लेट गो क्या है? क्या मैनिफेस्टेशन में इसकी ज़रूरत है? मैनिफेस्टेशन में लेट गो करना क्यों ज़रूरी है और इसे कब और क्यों करना चाहिए? लेट गो का मतलब सब कुछ छोड़ देना होता है। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्या आपके मन में भी कुछ इस तरह के सवाल आते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को काफ़ी स्मूथ कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, क्या सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है? आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो लंबे टाइम से इस जर्नी में हैं, पर उनका मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैनिफेस्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल लेट गो का होता है। ये बात आपके लाइफ कोच ने भी आपको ज़रूर बताई होगी कि आप लेट गो करो। तो ये चीज़ थोड़ी डाउटफुल होती है कि अगर हमने अपने विश को लेट गो किया तो वो पूरी कैसे होगी। ये बात हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, पर कॉल नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटते हो, या तो आप शावर के लिए जाते हो या किसी और काम में आप जैसे ही बिज़ी हो जाते हो, तुरंत आपकी फ़ोन की घंटी बजने लगती है। नेक्स्ट, आपने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है और उस टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो डिलीवरी में कभी भी टाइम नहीं लगेगा। आप देखते हैं कि बहुत जल्दी आपका फूड डिलीवर हो जाता है। पर जब आप भूख से बुरी हालत में हैं और डेस्परेटली उसका वेट कर रहे हो, तो वो खाना कभी भी टाइम पर नहीं आएगा। उसमें ज़रूर देरी होती है। पहली सिचुएशन में आप ऑर्डर करके भूल गए कि वो कब और कैसे आएगा, पर दूसरी सिचुएशन में आप हर पल उसके बारे में सोच रहे हो कि वो कब और कैसे आएगा। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो इसके प्रति जो हमारा लगाव या इसे पाने का जुनून होता है, उससे खुद को अलग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी भी विश को पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं जो हर पल आपको मॉनिटर करता है। इस विश से रिलेटेड आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, आपकी विश जितनी डेस्परेट होती है ना, उसे लेकर आप खुद भी उतने ही इनसिक्योर और डाउटफुल रहते हैं। आप खुद ही सोचते हो कि क्या ऐसा होगा? क्या मेरी विश पूरी हो पाएगी? क्या हम दोबारा मिलेंगे? क्या मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी? घर वाले क्या हमारे लिए हाँ कहेंगे? तो जब इस तरह के थॉट्स आपके मन में चलने शुरू हो जाते हैं, इस तरह के डाउट्स आपके मन में चलने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स को आप जिस तरह के थॉट्स कन्वे करते हैं, आपको यूनिवर्स वही लौटाना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेशन आपके एंड से रिलीज़ होगा, वो ही आपको वापस मिलने वाला है। यूनिवर्स कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देता, इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने विश यूनिवर्स को बतानी है। क्या, कैसे और कब होगा, उसी डिवाइन पावर के ऊपर आपको छोड़ देना है। अपने विश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाना है, ताकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट ना कर सके। और वैसे भी लेट गो का मतलब ही अपने विश से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटी है, आपके मन में जो डर है, एंजाइटी है, डेस्परेशन है, इन सब को रिमूव करना है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्मूथ हो सके। इसमें किसी तरह की कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी ब्लॉकेज ना आए। तो यहाँ पर क्या करना है कि जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उन्हें ग्रैटिट्यूड देना है, ये बोल के कि मेरी विश आपके पास है और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है कि आप जो भी करोगे मेरे वेलबींग के लिए, मेरी बेहतरी के लिए ही करेंगे। एंड पूरी तरह से खुद को उस डिवाइन पावर को सरेंडर कर दो, क्योंकि वो जो भी करेगा ना, सच में उससे बेस्ट आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता है। एक और ज़रूरी बात
कि रिज़ल्ट को लेकर प्लीज़ कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करना है कि इतने दिनों में मेरी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि कितने टाइम में विश पूरी होगी। तो डियर, ये टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरह से कंडीशन करते हो ड्यूरिंग योर मैनिफेस्टेशन। आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, आप कितना एनर्जाइज्ड रखते हो, आप कितना ग्रैटिट्यूड में खुद को रखते हो। तो इन सारी चीज़ों पर आपका मैनिफेस्टेशन डिपेंड होता है। तो इसीलिए टाइम लिमिट बिल्कुल भी नहीं सेट करना है, बिकॉज वी आर नो वन टू सेट एनी टाइम लिमिट। हम कोई भी नहीं हैं कि हम कोई भी टाइम लिमिट सेट कर सकें। हमें सिर्फ अपनी विश बोलनी है और उसके लिए हम मेडिटेट कर सकते हैं, हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ताकि हमारी विश से रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स को कन्वे हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपके बिलीव, आपके थॉट प्रोसेस और आपके एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को देखते हुए ही वो एनर्जी डिसाइड करेगी कि आपको कब और क्या देना है और कितना देना है। तो मैनिफेस्टेशन में लेट गो और सरेंडर दोनों पैरेलल चलते हैं। खुद को आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को बिना किसी डाउट के, और यकीनन जब आप ये दोनों चीज़ें करना शुरू कर देते हो तो आपके मन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी वरीज़ हैं, वो सब अपने आप रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद आप माइंड से, बॉडी से इतना लाइट फील करते हो कि आपको किसी तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स कभी भी परेशान नहीं करते हैं। आप किसी भी नेगेटिव थॉट से या किसी भी डर से आप कभी भी डरोगे नहीं। और अपने मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने के लिए, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू डियर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।